एक बहुत ही बढ़िया सोसाइटी में गौतम ने कमरा रेंट पे लिया था। वहां पे सब कुछ सही था, लेकिन हर रोज रात को कोई पता नहीं क्यों उसके दरवाजे पे नॉक करता था। गौतम जब भी दरवाजा खोलता तब बाहर उसे कोई दिखता नहीं। लेकिन एक रोज जब उसने गुस्से में दरवाजा खोला, उस दिन के बाद गौतम ने उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसके मन में एक डर बैठ गया। आखिर ये क्या डर था और वो नॉक कौन कर रहा था? आइए जानते हैं आगे कहानी में। गौतम का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसकी जिस कंपनी में जॉब लगी थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसे सैलरी बहुत ही अच्छी खासी मिल रही थी। उसे अपनी जॉब से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत एक ही थी कि वो जिस कंपनी में काम करता था, वो कंपनी उसके घर से खासी दूर थी, बहुत ज़्यादा। तो उसे ये अप डाउन करना सही नहीं लगता था। उसने बहुत बार ये सोचा कि मैं अपने कंपनी के आसपास के एरिया में कहीं पे रेंट पे फ्लैट ले लूँ और वहीं पे रह जाऊँ, ताकि ये अप डाउन का चक्कर ना रहे। एक दिन उसने ये बात अपने परिवार से कही। उसके परिवार ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे आ जाना, ताकि परिवार के साथ कुछ समय तो बिता पाओ। उसने वैसा ही किया। अपने कंपनी का काम खत्म होने के बाद अपने कंपनी के आसपास के एरिया में उसने रेंट पे फ्लैट छानबीन करने की कोशिश की। देखते देखते एक दो दिनों में उसे कंपनी के पास ही बहुत ही प्यारी सी सोसाइटी में एक बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट मिलता है रेंट पे। उस अपार्टमेंट की खास बात यह थी कि पूरा अपार्टमेंट एकदम साफ सुथरा, एकदम शांत माहौल, सिक्योरिटी एकदम टाइट। उसने वहां पे जाके जब पूछताछ की, तब उसे 7वीं मंजिल पर एक कमरा खाली मिलता है। वो कमरा देखता है, कमरा एकदम नीट एंड क्लीन था और गौतम के लिए एकदम परफेक्ट था। कमरा 7वीं मंजिल पे होने की वजह से बाहर से पूरी सिटी का नज़ारा दूर दूर तक बहुत ही बढ़िया दिखता था। उसकी खिड़की से बहुत ही ठंडी और प्यारी हवाएं आती और दिन में सूरज की प्यारी प्यारी किरणें कमरे के अंदर आती। उसे ये फ्लैट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसने अपने परिवार को बुलाकर भी ये दिखाया। उसके परिवार वालों को भी अच्छा लगा। गौतम ने सेक्रेटरी से सारी कुछ बातचीत की और जो भी प्रोसीजर होता है वो सब डन करने के बाद 2 हफ्तों में अपना सामान सब कुछ लेकर उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। अब गौतम को एक चीज़ की झंझट नहीं थी कि भाई काम खत्म होने के बाद लंबा सफ़र तय करके घर पे जाओ, वापस काम शुरू होने से पहले लंबा सफ़र तय करके ऑफिस पे आओ। अब उसे ये बात की झंझट थी ही नहीं, क्योंकि उसे अब सॉल्यूशन मिल चुका था। और गौतम को जिस अपार्टमेंट में फ्लैट मिला था रेंट पे, उस अपार्टमेंट में नीचे चलने के लिए बहुत ही बड़ा कंपाउंड था और गार्डन था। तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो ऑफिस से घर आने के बाद अपनी बालकनी के पास शांति से बैठकर चाय पीता। बहुत ही सही जा रहा था और सैटरडे संडे अपने परिवार के पास चला जाता। सब कुछ सही जा रहा था। 2-3 महीने बीत चुके। इन 2-3 महीनों में उसने एक बात नोटिस की कि जो उस सोसाइटी का जो वॉचमैन है, वो जब से गौतम यहाँ पे रहने आया है तब से उसे बड़ी अजीब तरीके से घूरता रहता है। बड़ी अजीब तरीके से। गौतम को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उसका बहुत बार पूछने का मन किया, लेकिन उसने पूछा ही नहीं। उसने कहा, छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे कुछ जानना भी नहीं क्यों देख रहा है, क्यों नहीं, शायद मैं नया हूं। गौतम ने इस बात को इग्नोर किया। एक रोज गौतम अपने कमरे में शांति से सो रहा था। तभी रात के 2:15 बजे उसके कमरे के बाहर किसी ने नॉक किया। नॉक बहुत ही जोर जोर से किया। गौतम की नींद खुल जाती है। वो सुनता है कि कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। अपने कमरे से निकलकर वो दरवाज़ा खोलने से पहले खिड़की से बाहर झांकता है कि आखिर है कौन। जैसे ही वो खिड़की के बाहर झांकता है कि नो नॉक
नॉक की आवाज बंद हो जाती है और खिड़की के बाहर जाग के देखता है तो पूरे जो कॉरिडोर में, पूरी लॉबी में कोई नहीं था, बाहर कोई नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो वापस सोने आ गया। दूसरे दिन रात को ठीक वही टाइम, रात को जैसे ही 2:15 वापस उसके दरवाजे पे नॉक हुआ, इस बार थोड़ी जोर से। गौतम की वापस नींद उड़ती है, वो वापस अपने कमरे से बाहर निकलता है और दरवाजा खोलने से पहले वो पिछली रात की तरह वापस खिड़की से बाहर जाकर देखता है और जैसे ही देखता है वैसे नॉक की आवाज बंद हो गई, कोई दिखता नहीं। उसने सोचा कि ये कौन है जो इतनी रात को मजाक कर रहा है और कोई दिख भी नहीं रहा। यही सब चीजें और बातें सोचते सोचते वो शांति से वापस सो जाता है। तीसरे दिन रात को वापस वही बात होती है और इस बार गौतम के दरवाजे पर इतनी जोर से नॉक हो रहा था मानो वो दरवाजा ही तोड़ दे। गौतम चिढ़ते हुए गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकलता है और इस बार खिड़की के बाहर नहीं देखता, सीधा दरवाजा खोल देता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है कि बाहर कोई नहीं था। गौतम थोड़ा सा चौंक जाता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या, बाहर अभी इतनी जोर जोर से कोई नॉक कर रहा था, मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने पूरी लॉबी का एक चक्कर काटा, नीचे के फ्लोर में नीचे के फ्लोर में एक राउंड मार के आया, ऊपर के फ्लोर पे राउंड मार के आया, लेकिन कहीं पे कोई दिखा नहीं। तभी उसकी नजर पड़ती है लॉबी में लगे हुए कैमरे में। उसने सोचा कि मैं कल सुबह सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा, उनसे बोलूंगा कि आप रात की फुटेज चेक कीजिए, आखिर है कौन जो नॉक कर रहा है। वो चिढ़ते हुए गुस्से में दरवाजा बंद करता है, कमरे में आता है और सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वो सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलता है और उनसे सारी कुछ बात करता है कि पिछले 3 रात से ऐसा कुछ हो रहा है, रात को मेरे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, मैं देखता हूँ तो कोई नहीं, और कल मैंने चेक किया तब भी कोई नहीं दिखा, आप रात की फुटेज एक बार चेक कीजिए कि आखिर है कौन। सेक्रेटरी साहब ने भी वैसा किया। उन्होंने ठीक रात के 2:15 की 3 दिन की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन उन्हें पूरी रात उस लॉबी में कोई नहीं दिखा। हाँ, जब गौतम बाहर चेक करने के लिए निकला था लॉबी में, वो आया था फुटेज में, लेकिन उसके कमरे के बाहर कौन नॉक कर रहा है ये तो कोई दिख ही नहीं रहा था। सेक्रेटरी साहब को लगा शायद गौतम का काम की वजह से स्ट्रेस बढ़ गया, उसका वहम हुआ होगा। उन्होंने गौतम से कुछ बोला नहीं, कहा कि कोई है नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं चेक करूंगा, सबसे पूछूंगा, अगर कोई होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। गौतम उस दिन पूरे दिन गुस्से में था और पूरे दिन उसके मन में जो पिछले 3 रात से बात चल रही वही बात चल रही थी। जब वो शाम को घर आता है तब भी उसके मन में ये बात चल रही थी कि आखिर 3 दिन से कौन कर रहा है, क्योंकि मेरी नींद टूट रही है, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। यही सब बातें सोचते सोचते गौतम सो जाता है। तभी घड़ी में 2:15 बजते हैं, वापस उसके कमरे में जोरों जोरों से नॉक होता है, इतनी जोरों से कि मानो दरवाजे पे ना निशान पड़ गए थे, मानो कोई चीज लोहे की ठोक रहा हो। गौतम गुस्से में उठता है और बाहर की ओर जाता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है नॉक बंद हो जाता है, लेकिन बाहर पूरी लॉबी में अंधेरा था। अचानक उस अंधेरे में से कोई काला साया निकलता है और गौतम का गला एकदम से पकड़ लेता है। गौतम झटके से अपनी नींद से उठकर बेड पे बैठता है। वो पूरा पसीने में भीग चुका था। आसपास नजर घुमाता है तो देखता है कि मैं बेड पे हूं, दरवाजा बंद है, मतलब ये कोई बुरा सपना है। वो खुद को यही चीज समझा रहा था कि मैंने बुरा सपना देखा है। तभी अचानक वापस उसके डोर पे जोर जोर से नॉक होने लगी। गौतम डरते हुए कांपते हुए दरवाजे की ओर जाता है। दरवाजा खोलता है, वापस वो नॉक आनी बंद हो गई। वो दरवाजा बंद करता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। जैसे तैसे सुबह होती है। सुबह वो थका हुआ था क्योंकि पूरी रात वो सो नहीं पाया था। सुबह बहुत ज्यादा थका हुआ था।
वो बाहर जो उसका पहला जो कमरा था वहां पे आके बालकनी के पास शांति से बैठा था, तभी उसे आवाज आती है कि बाथरूम में फ्लश चालू चालू हो गया अचानक। उस आवाज से वो थोड़ा डरता है, बाथरूम की ओर जाता है तो देखता है कि जो शावर होता है, शावर चल रहा था। उसने शावर का जो नल होता है वो बंद किया और सोचा कि आखिर ये चालू मैंने कब किया, ये तो सब बंद था। यही सब चीजें सोच रहा था, तभी अचानक उसके किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। सारे बर्तन किसी ने गिरा दिए, वैसी जोर की आवाज। वो भाग कर किचन की ओर जाता है। जब वो किचन की ओर बढ़ता है तब वो देखता है कि पूरे किचन में बर्तन बिखरे पड़े हैं और पूरे किचन में किसी के पंजों के उभरे हुए निशान है, उभरे हुए निशान। ये सब देखकर वो डर जाता है, उसे लगता है घर में कोई चोर घुस आया। वो पूरे घर की छानबीन करता है लेकिन कहीं पे कोई दिखता नहीं। ये दिन वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि इतनी रात, पिछली रात को ये सारी चीजें और अभी ये सब, तो उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। जैसे तैसे दिन कटता है, सारा कुछ सामान समेटता है, सही से रखता है। उस पूरे दिन वो बहुत ज्यादा परेशान रहा। शाम होते ही अचानक मानो उसके कमरे की लाइट चली गई। जैसे ही उसके कमरे की लाइट जाती है, उसने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जलाते ही मोमबत्ती की रोशनी में उसे किसी औरत के पैर दिखे और बाकी शरीर अंधेरे में ढका हुआ था। वो फटाफट हड़बड़ाहट में, अपनी टॉर्च उसके हाथ में ही थी, उसकी लाइट ऑन करता है और जहां पे वो पैर दिख रहे थे वहां पे जैसे ही टॉर्च करता है तो उसे बड़ी भयानक सी औरत खड़ी हुई दिखती है, बहुत ही डरावनी सी और भयानक सी। गौतम को एक टक देखे जा रही थी। गौतम अभी कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले उसने एक झटके से उसका हाथ जोर से गौतम की ओर बढ़ाया। गौतम ने बचने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस औरत ने गौतम का गला जोर से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। गौतम का गला उसने इतनी जोर से पकड़ लिया कि गौतम को सांस ही नहीं आ रही थी। देखते देखते गौतम बेहोश हो जाता है, एकदम बेहोश। उसकी आंख दूसरे दिन सुबह खुलती है। दूसरे दिन सुबह उसे होश आता है और जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके पूरे घर में खून के छींटे हैं और उसके पूरे घर में उसे पायलों की आवाज सुनाई दे रही है, मानो उसके आसपास कोई औरत पायल पहन के दौड़ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। वो हड़बड़ा जाता है, डर जाता है, अपने दोनों हाथ कानों पे रखता है और अपने घर के बाहर निकलता है, भागकर नीचे जाता है। तभी वो जो वॉचमैन था उसकी नजर जाती है गौतम पे। वो देखता है कि गौतम बहुत ज्यादा डरा हुआ है। गौतम को पास बुलाता है। गौतम उसे डरती डरी हुई आवाज में कहता है कि मेरे कमरे में पिछले कुछ दिनों से ये सब हो रहा है और मैंने कल शाम को मैंने ऐसी ऐसी चीजें महसूस की और अभी मुझे पूरे कमरे में खून के छींटे दिखाई दिए और कोई औरत पायल पहन के दौड़ रही लेकिन दिखाई नहीं दे रही। उस वॉचमैन अंकल ने पहले उसे शांत करवाया, फिर बड़ी ही भयानक सी बात कही कि देखो बेटा, जो कमरा तुम्हें मिला है, क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हें इतनी बढ़िया सोसाइटी में, इतने साफ सुथरे अपार्टमेंट में ऐसा कमरा इतने कम रेंट पे क्यों मिला? कभी तुमने ये नहीं सोचा? गौतम को ये बात तभी हिट की कि नहीं, मैंने ये चीज सोची नहीं। तब उस वॉचमैन अंकल ने बहुत डरावनी सी बात कही कि जिस कमरे में तुम अभी रह रहे हो, उस कमरे में आज से तकरीबन 6 महीने पहले या 1 साल पहले की बात है, एक औरत रहती थी, अकेली, ना किसी से मिलती जुलती, ना कभी हंसती, कभी नहीं, किसी की ओर देखती भी नहीं, सोसाइटी के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। बड़ी रहस्यमय औरत थी। एक रोज पता नहीं कैसे, लेकिन वो बहुत दिनों से
आती जाती दिखी ही नहीं। उसके कमरे से अजीब सी बदबू आने लगी। जब बाकी आसपास के कमरों आसपास जो लोग रहते उन्होंने बाकी लोगों ने जब उसके कमरे पे नॉक किया, कमरा को किसी ने अंदर से आवाज नहीं दी, दरवाजा खोला नहीं, तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले आते हैं, दरवाजा तोड़ते तो अंदर से बड़ी भयानक सी बदबू आ रही थी। दीवारों पे खून के छींटे थे, लेकिन वो औरत का कुछ अता पता ही नहीं था। और आज तक ये बात मिस्ट्री है कि आखिर वो औरत थी कौन और गई कहां। आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया था, लेकिन पिछले 6 महीने से वो सील हटा दिया गया। वो कमरा ऐसे ही पड़ा था। लेकिन एक दिन तुम आते हो, ये बात सबको पता थी, सोसाइटी में सबको, सेक्रेटरी को भी पता थी। तुम आते हो और तुम्हें कम रेंट में वो कमरा दिया जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें पहले दिन से काफी अजीब तरीके से घूर रहा हूं। गौतम ये सारी बातें सुनकर इतना ज्यादा डर जाता है कि डर के मारे उसका गला सूख जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी एक जगह जम जाती है। वो उसी दिन अपना पूरा कुछ सामान, सब कुछ है, वो सब पैक करता है, कमरा खाली करता है, अपने कजिन के वहां आ जाता है, क्योंकि उसका कजिन उसके ऑफिस के बाजू में ही रहता था। और वहां पे आके सेक्रेटरी साहब को फोन करके गुस्से में बहुत कुछ सुनाता है। वो वापस अपने घर आ जाता है, घर से ऑफिस अप डाउन करता है। लेकिन उसके साथ जो वो भयानक सा किस्सा हुआ था ना, उसकी वजह से आज भी कई बार गौतम की नींद रात को 2:15 बजे खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में अंधेरे कोने में कोई औरत खड़ी है जो बड़ी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। उसे पता है कि ये उसका भ्रम है, लेकिन ये डर उसके दिल से कभी गया ही नहीं। साथ ही एक सवाल उसके मन में हमेशा के लिए रह गया कि आखिर ये औरत थी कौन और गई कहां।